फिल्म उदयपुर फाइल्स के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। रिपब्लिकन सेना के लोगों ने पनवेल के थिएटर में लगे फिल्म के पोस्टर हटाए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बीते शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज होनी थी, उदयपुर फाइल्स नाम की ये फिल्म, जिसमें विवादित तौर पर इस्लाम धर्म को के प्रेषित पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके बारे में, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में गलत बातें और आपत्तिजनक तथा निंदाजनक बातें उसमें बताई गई थी। फिल्म के ट्रेलर से साफ हो रहा था। तो इस पर कई जगहों से आवाज उठी। मुंबई के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी जो है, यूसुफ अंसारी उसके बानी है, तो उन्होंने आवाज उठाई। अब वकीलों के जरिए उन्होंने पिटीशन फाइल मुंबई में कराया था। उससे पहले मगर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर स्टे दिया, रोक लगाई। उसके बाद मुंबई ने दी है। मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और नीला गोखले इनकी बेंच ने जो है ये स्टे लगाया है। तो उससे पहले आपको बता दें कि फिल्म प्रदर्शन होने के लिए थिएटरों में तैयार थी। तो पनवेल में जैसे ही एक थिएटर में इसके पोस्टर लगे तो स्थानीय रिपब्लिकन सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, सुफियान मुकादम है, उनके तमाम अन्य जो है पार्टी के साथी है, इन्होंने जाकर के इन पोस्टरों को यहां से निकाला। उसके बाद सुफियान मुकादम ने अपनी भूमिका रखी इस मुद्दे पर। फिर ये कानूनी मामला जो है कोर्ट में पहुंचा और कैसे मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई, वो पूरा मामला वकीलों ने कैसे जानकारी दी है। और अंत में हम आपको बताएंगे कि रिपब्लिकन सेना के सुफियान मुकादम, उनके तमाम दूसरे साथी पदाधिकारी और यहाँ पर पैंथर आर्मी के सुशील जाधव, इन्होंने क्या बातें रखी तमाम पूरे मामले को लेकर के कि किस तरह से अब सरकार का बिल्कुल एक मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जो है नीतिगत कार्यक्रम चल रहा है, वो उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुफियान मुकादम, रिपब्लिकन सेना रायगढ़ जिला उपाध्यक्ष। अभी एक पिक्चर आ रही है उदयपुर फाइल, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा और हमारे जितने भी जो प्रॉफिट वगैरह है उनके बारे में बहुत गलत बताया हुआ है। जो ये पिक्चर 11 तारीख को रिलीज होने वाली है, ऐसा ये बता रहे। तो सेंसर बोर्ड इन लोगों को परमिशन किस बिहाफ पे देता है कि मुसलमानों की जो इन लोगों को क्या है, मुसलमानों के इस पे रोटी सेकना है क्या? कि मुसलमानों का जब तक खाएंगे नहीं, लोगों की पेट भरने वाला नहीं है। हाँ, और एक बात याद रखना, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद ना इसी कोई पिक्चर बननी चाहिए। और अभी ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर को रिलीज होने नहीं देंगे हम लोग। और अभी हम लोग सब, हमारे जितने रिपब्लिकन सेना के लोग हैं, हम लोग जा रहे हैं पनवेल पुलिस स्टेशन, क्योंकि पनवेल हद में ये जहाँ पे भी पिक्चर लगेंगी वो थिएटर को तोड़ दिया जाएगा। मैं सीधा आह्वान कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को हम अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जान से ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे बच्चों से ज्यादा हमारे नबी से प्यार करते हैं। जिसके नाम का मुसलमान कलमा पढ़ रहा है, अगर उस नाम को अगर हम लोग स्टेबल नहीं रख पाए ना, तो हम मुसलमान होने के लायक के नहीं है। कल मरने का है, आज मर जाएंगे, मौत सबको आनी है। मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि ये जो पिक्चर बनी है, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी इसके अंदर ये पिक्चर डायरेक्टर है, जो भी है कुत्ते का बच्चा, उसके ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए। और ये जितने भी कांड बजाया है, मुसलमानों का क्यों भूख खा रहे तुम लोग? हाँ, तुम्हारे दम नहीं है क्या दूसरे कोई चीज के ऊपर पॉलिटिक्स करने के लिए? ये पिक्चर कहीं रिलीज नहीं होंगी। और अभी रिपब्लिकन सेना के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं वहां पे पुलिस स्टेशन में, हमारे हाथ में जो है, मैं वहां पे जाके हम लोग लेटर देने वाले हैं और पुलिस प्रशासन से निवेदन करने वाले कि ये पिक्चर जो भी थिएटर में, यहाँ पे सब थिएटर वालों के हम लोग यहाँ तो खुद जाने वाले हैं। अभी ये पुलिस स्टेशन के बाद हम लोग वहां जाएंगे, और अगर ये पिक्चर रिलीज हुई तो थिएटर फूट जाएगा, याद रखना। और मैं सारे मुसलमानों से निवेदन करता हूँ, और हमारे जितने भी मुसलमान है सबसे एक ही बोलूंगा, आज के वक्त में तुम्हारे लिए जय भीम और जय भीम के अलावा कोई पार्टी नहीं है। ये जितने कुत्ते हैं जो अपने नाम के ऊपर खाली रोटी सेक रहे, मुसलमान इनको जब चाहिए वोट बैंक के लिए। और ये तुम बंद कर डालो, हमारे नबी का नाम लेना, हमारे खुदा का नाम लेना, ये सब बंद कर दो। तुम्हारे को खाली इस्लामी दिखता है क्या तुम्हारी रोटी सेकने को? और आज के बाद मैं निवेदन ये करता हूँ, विनती करता हूँ कि मुसलमानों के कोई भी पैगंबर के इसके बारे में ये जो पिक्चर बना रहे हैं बंद कर दो। और ये मैं लास्ट टाइम में भी बोल रहा हूँ कि थिएटर अभी जो भी लगेगा वो थिएटर फूट जाएगा।
अगर हमारे इस पे कोई भी पिक्चर रिलीज हो गई तो। और मैं सारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अभी हम लोग रिपब्लिकन सेना के ऑफिस में पनवेल में बैठे हुए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेटर देने को। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितने भाई लोग हैं वो हमको आके जुड़े। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पैंथर आर्मी रिपब्लिकन सेना के सुशील भाई यादव ये कुछ आपसे कहना चाहेंगे। अभी भाई ने जैसा यहाँ पे आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी मुसलमान भाई पनवेल शहर के पुलिस स्टेशन में चलो, क्योंकि अपने धर्म के ऊपर, अपने समाज के ऊपर जो गलत तरीके से फिल्म बना रहा है उसको रोकने के लिए तुम्हारे साथ में सब जयबीम वाले साथ में है। और बाबा साहब का पोता आनंदराज साहब की पूरी टीम रिपब्लिकन सेना आपके साथ में है। मुसलमान भाई को बाल को भी धक्का लगा तो जयबीम वाले मैदान में उतरेंगे। ये आपकी तरफ से मैं इनको चुनौती देता हूँ। सुशील भाई क्या लोक आमचं बरोबर इसको निकालो निकालेंगे तो से डिजिटल है तो पेपर पेपर निकाल रिपब्लिकन सेनेचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा हाच प्रकार प्रत्येकाने दाखवावा, जेणेकरून मोहम्मद पैगंबर साहेबांच्या बद्दल अवमान करणाऱ्या चित्रपटाला आम्ही कदापि चालू देणार नाही। आणि अशा गोष्टी मनुवादी विचारांना आम्ही नेहमीच असंच उचलून टाकू। जय भीम, जय भीम, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय जय। आज 11 जुलाई 2025 बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर हम उदयपुर फाइल्स को लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के सचिव यूसुफ उमर अंसारी साहब ने जो एक पेटिशन दायर की थी, तो आज कोर्ट रूम नंबर 43 में उसके लिए क्या ऑर्डर इशू हुआ, आप उसके बारे में, ये वकील साहब इन्होंने इस मैटर को संभाला है, तो आप ज़रा बताएंगे उस बारे में कुछ। आज कोर्ट रूम नंबर 43 में जो मैटर हुआ जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस नीला गोखले के सामने, तो उसमें हमने रिप्रेजेंट किया। बात ये थी कि पेटिशनर इन पर्सन थे यूसुफ अंसारी साहब, बट उनको कल मानपुर पुलिस ने नज़रबंद करने की वजह से हमें अपीयर होना पड़ा। उसमें हमने अपीयर होने में थे एडवोकेट इमरान मुबारक शेख, एडवोकेट एशली कुशर, एडवोकेट डॉक्टर सना सिद्दीकी, एडवोकेट तौसीफ खान, एडवोकेट जाजिब वाहिद अजीज़, ये एडवोकेट्स ने हम पेटिशनर के तरफ से जज के सामने बात रखी। जज साहिबा नीला गोखले मैडम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ चुका है, बट बाद में हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक केस चल ही रहा है, स्टे आया नहीं है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 दिन का स्टे दिया है। 7 दिन के स्टे के बाद में उसी को कंटिन्यू करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए ये फिल्म को बैन रखने का ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर 2 दिन में लोड हो जाएगा। तो मुंबई महाराष्ट्र के कोई भी सिनेमाघरों में ये पिक्चर 7 दिन तक का तो स्टे है, कोई रिलीज़ कर नहीं सकता है, अगर करता है तो उल्लंघन है कानून का। वैसे रेवती मोहिते ढेरे मैडम ने कहा है कि जो डिसीजन हुआ है वो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए है, ऑल ओवर इंडिया को एप्लीकेबल है, क्योंकि रिस्पोंडेंट वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जो पेटिशनर थे उन्होंने रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया है और हमने जो रिस्पोंडेंट बनाया है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए बनाया है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये फिल्म बैन हुई है और 7 डेज़ के बाद में जैसा ये बैन का जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और CBFC सर्टिफिकेशन अथॉरिटी लेगी, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो अभी पेटिशन में आपने जो उनको ट्रीट आई थी यूसुफ अंसारी साहब को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तो उस पर भी कुछ बात होगी? हम लोगों ने जो थ्रेट आया था लॉयर बिश्नोई गैंग की तरफ से यूसुफ अंसारी साहब को, वो वीडियो उन्होंने ऑडियो भी हमें भेजा है, हमने वो ऑडियो भी सुना है और उसके बाद वो हमने पेटिशन में मेंशन भी किया है
हमने जो पेन ड्राइव दिया है कोर्ट में, उसमें वो जो धमकी भरा ऑडियो भी उसमें प्रेजेंट किया हुआ है। बट हमें अभी का जो मकसद ये था कि अगर यूसुफ अंसारी प्रेजेंट होते तो जो धमकी आया वो हम कोर्ट के सामने बताते और उनको और उनके फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन देते। बट अभी वो प्रेजेंट नहीं है इन पर्सन, तो हमें वो मैटर को नज़रअंदाज करते हुए हमें बैन का हमें बहुत बड़ा इशू था जो हमें ये फिल्म बैन करना था। और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए। हमारे साथ में जो एडवोकेट खड़े हैं यहाँ पर जाजिब वाहिद अजीज़ और डॉक्टर सना सिद्दीकी, ये लोगों का भी बहुत अच्छा रोल रहा है। एडवोकेट एशली कुशल का रोल रहा है, एडवोकेट तौसीफ खान का रोल रहा है। ये कामयाब होने में हमारे। ये आखिरी सवाल है कि फर्दर अभी 7 डेज बाद इस पर क्या आप आगे करना अब चाहेंगे? 7 डेज बाद ये बात को देखेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है और CBFC को हम लोग एक पिटीशन देंगे, उनको वापस एक रिमाइंडर देंगे और सर्टिफिकेट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम वापस अप्रोच करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट। आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है उदयपुर फाइल्स नामी एक मूवी जिस पर कुछ आपत्तिजनक सीन है, उस पर आपका विरोध भी हुआ है। क्या बताना चाहोगे जनता को कि क्यों विरोध हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम। मैं सुफियान मुकादम, रायगढ़ जिला उपाध्यक्ष। एक्चुअली ऐसा है कि ये जब मूवी का जब हम लोगों ने शुरुआत में इसका टाइटल देखा था तो वहीं से इसका यानी बुरा लगना स्टार्ट से शुरू हो गया क्योंकि हम महापुरुषों को सम्मानित तरीके से हम पुकारते हैं। कोई भी धर्म के महापुरुष हो, हम उनको एक सम्मानित नहीं, हर एक का एक सम्मान होता है। बट यहाँ पे जो मूवी में जो पहले ही हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका नाम लेने का तरीका उन लोगों का और हमारे हजरत आयशा का नाम लेने का आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेने का तरीका, यहीं से विवाद स्टार्ट हो जाता है कि मोहम्मद पैगंबर की बीवी, मतलब ये कौन सा आप रोड के कोई लोकल इंसान के बारे में बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? उनका एक दर्जा है, वो नबी है, उन्होंने हमको इस्लाम दिया है और मुसलमान नबी के लिए खुद को फना भी कर सकता है, इस कदर नबी को मुसलमान चाहता है। और रही बात मूवी की, तो सेकंड थिंग उसके अंदर जो बताया गया है नुपुल शर्मा, तो नुपुल शर्मा ने उसके अंदर ऐसी जो पहले उसने ऐसी आपत्तिजनक बातें की थी जिसकी वजह से उसको कोर्ट ने फटकार भी लगाया था और उसी बिना पे उसको, वो बीजेपी की प्रवक्ता थी तो उसको बीजेपी ने 6 साल के लिए बैन भी कर दिया है। तो फिर सेंसर बोर्ड ने किस बिहाफ में ये पिक्चर को परमिशन दिया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी पूरा ये सेंसर बोर्ड के हाथ में है कि आप लोगों ने ये पूरा गलती की है जिसकी वजह से देश का माहौल खराब करने का, देश को पूरी तरीके से जो एक्चुअली जिस चीज पे अभी फिलहाल जो रोजी कपड़ा मकान लोगों की, ये सब पे तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ, नबी के बारे में बात करेंगे, कभी तो बाबा साहब के बारे में बात कर दूंगे, कभी गुरु नानक के बारे में बात कर दूंगे, कभी भगवानों के बारे में बात कर दूंगे। अरे चल क्या रहा है? और ये जो पिक्चर जो बनाते हैं एक्चुअली जो बॉलीवुड स्पेशली, इनके पास मेरे को लगता है बनाने के लिए कुछ रहा नहीं, तो ये अभी धार्मिक के ऊपर आ गए कि कहीं से इनके इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएंगी। और आप लोग मेहरबानी करके, मैं बॉलीवुड वालों से स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीजों के बाहर निकल जाओ। आप लोग जब पिक्चर बनाते थे तो हम लोगों का मन करता था जाके देखे, क्योंकि उसके अंदर कभी जिंदगी की चीजें सीखने मिलती थी। अब तो जिंदगी बर्बाद करने की चीजें आप सिखा रहे हो। यानी जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से मानसिकता आपके पिक्चर देखकर ऐसी पागल हो जाएंगी कि वो सिर्फ एक ही चीज करने वाली है, ये मुसलमान है, वो बहुजन है, वो हिंदू, यही करना है क्या जिंदगी में, कि दूसरा और भी कुछ आगे करना है? तो आप लोग ये सब चीजें बनाना बंद कर दो। आप लोगों ने तो इस हालत तक अब लेकर आ गए हो कि ये बॉलीवुड वाले ऐसी पिक्चर बनाने लगे जिसकी वजह से आपने, पहले पुलिस की एक धाक होती थी देश के अंदर, पुलिस बोले थे उनकी एक मर्यादा थी कि पुलिस आ गई, हम डरते थे। आज पुलिसों की पिक्चर बनाकर आपने उनको भी ऐसे मजाक बना दिया है पिक्चरों में, कोई डर ही नहीं रहा है। वो लॉरेंस बिश्नोई को उन्हें पता नहीं, अरे कुछ आदमी ऐसे लोग जो यहाँ पे फोन करके दम दे रहे हैं अभी क्या आएंगे, ठोक देंगे, मार देंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का कहीं न कहीं उनका भी एक दबदबा था। दबदबा आपकी मूवी, आपके पिक्चरों के जरिए आप लोगों की मानसिकता ऐसी बना रहे हो कि उनका भी अभी दबदबा खत्म इतना नहीं रहा, नहीं तो ऐसे लोगों की दम देने की और फोन करने की हिम्मत ही नहीं होती थी पहले। लॉरेंस बिश्नोई ने एक्चुअली ऐसा है कि हमारे एक यूसुफ अंसारी साहब है जो हमारे कौम के, स्पेशली मुस्लिम कौम के ऊपर अगर धार्मिक लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो बेचारा एक ऐसे मुखलिस इंसान है जो पूरे देश में बॉम्बे हो, यूपी हो, दिल्ली हो, जाकर कानूनी लड़ाई लड़ते। उनका लड़ाई कोई ऐसी नहीं रहती कि रोड पे उतर के बस, कानूनी लड़ाई वो लड़ते हैं
तो उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उस बिहाफ पे उनको फोन आता है वहां से लॉरेंस बिश्नोई का कि भाई तू ये पिक्चर दिखा बैन करने वाला है, तेरे को पता है हम लोग कौन है क्या है। अरे कौन से देश में हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं कि एक नॉर्मल आदमी भी आज हमारे को दम देने लग जाएगा। हाँ ये देखो मैं तुमको ऑडियो सुनाता हूँ उस बंदे का, ये कौन सी लैंग्वेज है, किस टाइप से बात कर रहा है, और इस हमारा पुलिस प्रशासन किधर है। और एक ऐसा इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है, अरे बाबा सिद्दीकी जिनको उन्होंने मारा और बिंदास बोल रहे कि हमने उनको भी ठोका है, हमने ठोका है। हाँ यानी कि अभी ऐसा हो रहा है कि फ्यूचर ऐसा दिख रहा है मेरे को कि दादागिरी और भाईगिरी, जिसकी भाईगिरी ज्यादा रहेंगी वो ऊपर रहेगा, जिसकी भाईगिरी कम रहेंगी वो नीचे रहेगा। यानी हमारी सत्ता भाईगिरी भाई लोग चलाएंगे। अभी ये देखो ये क्या बोल रहा है। हाँ कौन? राकेश विष्णु बोल रहा हूँ। बोलिए। वो आपने क्या यूट्यूबरों को नोटिस भेजा है फिल्म के बारे में? कौन सा यूट्यूबर को? कहाँ से बोल रहे हो? बम्बई से बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। कौन से को तुम्हारे को मालूम नहीं है? नहीं बोलो। तो क्या भेजा, क्या फिल्म के बारे में तुमने क्या भेजा? वो आप कौन बोल रहे हैं? राकेश विष्णु बोल रहा हूँ जोधपुर से। हाँ बोलिए। हाँ वो फिल्म के बारे में क्या बोला आपने? क्या बोला बोलिए। वो रिलीज नहीं होने दोगे? अच्छा हाँ गाने में दम है इतना? कोर्ट में जा रहे हैं ना हम। में जाओ तुम, ठीक है ना? लॉरेंस विष्णु का आज मैं बोल रहा हूँ अच्छे से रिकॉर्ड कर दे, कोर्ट में ये भी साथ में ले जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है, ओके। मैं से गोली निकाल दूंगा। हाँ 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 ठीक है। वो तो 25 तारीख को रिलीज होगी, तेरे हाँ, मान में दम है ना? वो कर लेना, ठीक है। अच्छे से नोट कर ले, इतना ही बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, ओके, आ ठीक। जाना। कहाँ पे आने का है? जोधपुर में बोल रहा हूँ, उदयपुर में रिलीज होगी, तेरे दम है। तुम आ सकता है, मुंबई आ सकता है तुम? मैं तो मुंबई डेली ही आ रहा हूँ। कभी आ रहा है? और आऊंगा, जिस दिन आऊंगा ना उस दिन तेरे सलमान भाई को और तेरे को साथ में तू कभी आ रहा है? तू कभी आ रहा है? तू कभी आ रहा जैसे है? सिद्धू मूसे वाले का हाल हुआ था ना वैसे तेरा होगा, और जैसे तुम्हारे उसका हुआ था ना मुंबई में। किसका? वो कौन था तुम्हारा? वो तो उसको भूल गया मैं, दिमाग में नहीं रखा बनने को। अच्छा तू कब आ रहा है? मुंबई कब आ सलमान रहा भाई का भी वही हाल होगा और तेरा भी वही हाल होगा, ठीक है ना? तू कब आ रहा इतना है? नोटिस भेजना है तो कोर्ट कहाँ कहीं पे जा, तुम्हारी सीधी सरकार को कहीं पे लेके जा, ठीक है? मुंबई कब आ रहा है? बम्बई तू जब बोलेगा तब आ जाऊं। ठीक है, तेरा आधार कार्ड भेज, मैं आता हूँ। आधार कार्ड क्यों, मैं तेरे परफेक्ट लोकेशन भेज देता हूँ। हाँ आधार कार्ड भेजना, एड्रेस भेजना, एड्रेस नहीं भेज सकता है? एड्रेस मेरे ओरिजिनल नाम की सिम है ये, ठीक है ना? अच्छा तेरे को जो बोलना है, जिसको बोलना है उसको बोल दे, बोल निकाल दूंगा। ठीक है ठीक। ठीक है, इतना ही बोला है मेरे को लॉरेंस भाई ने। और जितना तेरे एकदम है ना, ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में साथ ले जाना तू कोर्ट में, ठीक है ठीक। ठीक है? ठीक तेरे से नहीं होती है तो मैं करके भेज देता हूँ तेरे को, ठीक है ठीक है। ठीक है? और ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, हाँ और तू बोले तो आधार कार्ड भेज देता हूँ तेरे को, भेज आधार कार्ड भेज, ये नंबर पे व्हाट्सएप पे हाँ आधार ठीक है, कार्ड सब भेज देता हूँ। कभी भेज रहा है? और ज्यादा बोलेगा ना तो नीचे से गोली डालूंगा, ऊपर से निकाल दूंगा। अच्छा कभी आधार कार्ड कभी भेज रहा है? अभी भेज रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। भेज भेज दो। ये जो ऑडियो अभी आपने सुनाई, यूसुफ सर ने इस पर कोई कानूनी कार्रवाई की है? जब यूसुफ सर को ये जब इन लोगों ने कॉल किया तो यूसुफ सर ने ये रिकॉर्डिंग मुझको भी शेयर करी। और सेकेंड डे जब हमारी हेयरिंग थी, उनकी हेयरिंग थी वहाँ पे हाई कोर्ट में, तो वो उस दिन कोर्ट में जाने वाले थे। तो उनको यहीं पे एक्चुअली क्या हो गया, उन्होंने क्या किया था, वो यही सब वजह से उनको मुंबई से तड़ीपार किए थे इन लोगों ने, ताकि वो पिटीशन फाइल करते थे, वो कानूनी कार्रवाई करते थे, कानूनी लड़ाई लड़ते थे। तो मुंबई पुलिस ने उनको तड़ीपार किया था। बट उनको पैर के अंदर भी प्रॉब्लम था, तो वो बेचारे डीसीपी साहब को उन्होंने लेटर भी दिया था कि मुझको आने की इजाज़त दो 1-2 दिन के लिए, ताकि मुझे हाईकोर्ट भी जाना है और मुझे मेरा इलाज भी करना है। बट पता नहीं इतना लेटर देने के बाद भी उनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लल्लूभाई कंपाउंड में। अरेस्ट होने के बाद में उनको सेकेंड डे हेयरिंग होने के बाद फिर उनको छोड़ा गया। लेकिन जब तक कोर्ट में जो अपने उनके एडवोकेट्स थे, उन्होंने जाकर वो उनका काम कर दिया कोर्ट के अंदर। तो उसके भी टोटल पेपर्स वगैरह अपने पास आए हुए कि कोर्ट ने क्या क्या सुनवाई दी, वो सब कुछ है अपने पास। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो अभी देश में जो चल रहा है ना, तो भाई मुसलमानों के, स्पेशली मुसलमानों की तरफ से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मुसलमानों को इतना कमजोर मत समझो। मुसलमानों का तो ना मौत पे ईमान है, ठीक है? और मुसलमान एक दिन है ना खुद को भी सर्व कर देगा, खुद को भी काट देगा जहां पे मेरे नबी का नाम है। तो इसके लिए ना ये अभी चीजें ना तुम लोग कम कर दो, अभी इतना हमको मत भड़काओ
कि मुसलमानों के तुम व्यक्ति दाओ ना, हमारे बच्चों को मार रहे हो, तुम हमारे लोगों को मार रहे हो, हमारे माँ बाप कौम पे आ रहे, ठीक है, तुम हमारे धर्म तक मत आओ, हमारे धर्म गुरु हमारे जो नबियों तक मत आओ, मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के ये करता हूँ, क्योंकि मुसलमान सब बर्दाश्त करेगा, नबी के शान में गुस्ताखी उसके मरते दम तक बर्दाश्त नहीं करेगा। सुशील भाई जाधव, सुशील भाई जाधव। राजवत ने सुशील भाई, जैसे कि इस विवाद में जो ये विवाद बढ़ रहा है, सुफियान भाई के साथ आप कदम से कदम मिला के चल रहे हो, इस बारे में आप क्या कहोगे? जैसे कि मुस्लिम समाज के बारे में ये जो हरामखोर लोग है, ये देश में जातिवाद पैदा करते हैं और ये जातिवादी के ऊपर, ये मनुवादी के ऊपर, जैसे मेरे भाई ने, सुफियान भाई ने आवाज उठाई है नबी के बारे में, मोहम्मद पैगम के बारे में, साहब के बारे में जो गलत फिल्म रिलीज कर रहे, पहले तो ये मनुवादी सरकार जो है बीजेपी, उसके ऊपर हम निषेध करते हैं इनका पहले। और जो महाराष्ट्र में जो गृह खाता है, इसके अंडर में पूरा इस देश में, महाराष्ट्र में जो चल रहा है आतंकवाद, उसको कंट्रोल करने का अधिकार रहता है देवेंद्र फडणवीस। ये हरामखोर आदमी है, ये जानबूझकर मुस्लिमों को भड़का रहा है, मुस्लिमों के ऊपर गलत फिल्म लगाने का इसका बड़ा अभय है, इसका हाथ है इसमें। और जो सेंसर बोर्ड है ना, वो बहुत नालायक आदमी है। पहले भी इसने क्या किया, 1972 की जो मूवमेंट थी दलित पैंथर की, उसके भी बारे में बोला था वो, कौन नामदेव हसाल, हु इज दिस नामदेव हसाल, तो उसको हमने लात मारा था सेंसर बोर्ड को। आज तो हमारे भाई के धर्म के बारे में बोला है, और जय भीम और जय भीम ये साथ में रहते। सेंसर बोर्ड हमारे नजदीक है, 2 घंटे में हम पोस्टर्स थे उधर। एक बार कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सेंसर बोर्ड, आपको जो आरएसएस वाले हो ना, पैसे देके ये फिल्म निकाल रहे हैं ना, तो तुम्हारे पिछवाड़े में लात डालने के लिए जय भीम वाले आगे खड़े। पीवीआर में जो पनवेल का पीवीआर है, आप लोगों की टीम ने वहां जाके तोड़फोड़ भी की, उसके बाद कानून की तरफ से आपका कोई सख्ती बरती गई? पहले तो हम लोकशाही से पनवेल पुलिस स्टेशन में, शहर में निवेदन दिया रिपब्लिकन सेनेट के माध्यम से। फिर वो लोगों के हम हाथ झड़कने का, हमारा काम नहीं हो, ऐसा नहीं है। फिर तुम्हारा काम नहीं है कानून कंट्रोल करने का, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का, काम किसका है? फिर हमको बाबा साहब ने बोला है, जिस चीज कायदे से नहीं होती तो नीला झंडा दिया है, वो लेके जाओ और इनके डालो। तो वो नीला झंडा लिया हमने, जय भीम का नारा लिया, जय भीम का नारा लिया, और मुस्लिम भाई के सम्मान में प्योर थिएटर में जो बोर्ड लगे थे वो निकाला कायदे से, और उनको बताया जब बंबई से, नवी मुंबई से तो बंबई तक किधर भी फिल्म रिलीज हो गई तो वो थिएटर हम 100% फोड़ेंगे, चाहे वो उसमें बीच में कोई भी आने दो। और हमारे धर्म के बारे में जो धमकी विमकी दे रहे लॉरे विष्णु, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चुतिया आदमी है हमारे लिए। जब हम हमारे इस पे उतरेंगे तो सबको ठोकेंगे, ये भी बात बोलता हूं आपको। सर, जैसा कि ये मूवी को देखते हुए कई जगह पे विवाद, जैसा कि आपने पीवीआर में जाके तोड़फोड़ भी की, उसके बाद आपको नोटिस भी मिली, अगर इस मूवी को रिलीज करने के बाद में भी कहीं ना कहीं जगहों पे दंगे होते हैं, तो इसका जिम्मेदार किसे मानोगे आप? सबसे पहले देखिए कि इसका जिम्मेदार तो पूरी तरीके से सरकार है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को बिठा के रखा हो गया। सेंसर बोर्ड इसकी परमिशन कैसे दे रहा है? सेंसर बोर्ड किसी ना किसी के तो तले दबा हुआ है, बराबर दबा हुआ है करके सेंसर बोर्ड ऐसे फिल्मों को निकाल रहा है। उसके अगर इसके बदले दंगे होते हैं, ऐसी मूवी रिलीज होती है, तो हम मीम भाई और हमारे जय भीम भाई मिलकर रास्ते पे प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसी मूवी का हम रिलीज होने देंगे नहीं, और हम लोग शांत तरीके से बैठेंगे नहीं। देखिए, कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था हम दो हमारे 12, वो भी पूरी एंटी इस्लाम थी, उसमें इतने गंदी तरीके से इस्लाम को प्रेजेंट किया था। तो ऐसे मूवी क्यों आते हैं? जब जब इलेक्शन हम भारत देश में आता है तब तक ऐसे मूवी आती है, और ये हिंदू मुस्लिम करवा कर ऐसे लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं, अपना वोट बैंक चलाते हैं लोग। मैं इन शॉर्ट बोलूंगा। क्रांतिकारी जय भीम सभी को, भाइयों को। पीवीआर सिनेमा में जाकर वहां पर हमने तोड़फोड़ नहीं की, हमने संवैधानिक पद्धति से वहां का जो बैनर था
और नबी के खिलाफ बोलने वाला था, उसका निषेध व्यक्त किया फाड़ कर, और उस सारा वाकयात रिपब्लिकन सेना रायगढ़ जिला के माध्यम से हुआ है, सरसेनानी आनंदराज जी अंबेडकर साहब के नेतृत्व में। और बहुत सारे चैनल्स पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर उससे बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के माध्यम से हुआ है। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और जब जब ऐसा तकलीफ होगी भीम भाई के लिए, तो ये जेबी वाले रास्ते पे उतरेंगे। जय भीम, जय भीम।